ओम सम शनिश्चराय नमः। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में बात हो रही है कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए 28 और 29 फरवरी 2024 का समय कैसा रहेगा, फरवरी महीने के अंतिम 2 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसे स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में होगा बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा से आपका वक्त अवश्य बदलेगा। जीवन में उन्नति के अवसर आपको जरूर प्राप्त होंगे। श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छी खासी सफलता के योग हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से पुरानी समस्याओं से भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनने जा रही हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों सच्चे हृदय से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा और जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, अगर हम आपके जीवन की चर्चा करें तो देखिए, कुंभ राशि के बारे में देखा जाए, कुंभ राशि के जो मालिक बनते हैं वो भगवान शनिदेव हैं और आपके जीवन में सभी प्रकार की स्थितियों का निर्धारण, सभी प्रकार के परिणामों का निर्धारण कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव के माध्यम से ही होता है। भगवान शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है, इसलिए शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते और आपके जीवन में भी न्याय होगा। आपको भी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। सकारात्मक और शुभ स्थितियां अवश्य बनेंगी। लेकिन कैसे, आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपको 28 और 29 फरवरी 2024 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा करने से पहले आइए बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान की समयावधि में शनिदेव की 7.5 आपके जीवन पर चल रही है। 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर प्रभावी है। वैसे शनि की जो 7.5 है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा नकारात्मक परिणाम प्रदान नहीं करती, माने ज्यादा खतरनाक नहीं होती। लेकिन फिर भी बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक ये कह रहे हैं कि जब से 7.5 लगी है, लगभग 2020 से आपके जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयां, आपके जीवन में कहीं ना कहीं मुश्किलें प्रारंभ हो चुकी हैं और आप लोग लगातार परेशान हैं। ऐसा कुंभ राशि के जातकों के द्वारा ही हमें पता चला कि 7.5 जब से आई तब से आपका जीवन बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण हो गया। जीवन में कई तरीके की परेशानियां, मुश्किलें बढ़ती गई, संघर्ष समाप्ति नहीं हो रहा है, कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं, असफलता बार बार जीवन में हाथ लग रही है, आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं रिश्तों में भी बहुत ज्यादा दूरियां और कमजोरी देखने को मिली। अच्छे खासे रिश्ते जिनसे बहुत लगाव और प्रेम हुआ करता था, वो रिश्ते भी टूट गए, उनसे भी अलगाव और बिछड़ाव की स्थिति बनी। तो इस प्रकार से 7.5 के प्रभाव स्वरूप आपके जीवन में स्थितियां बनी है। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, ये अब आपके जीवन में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भगवान शनिदेव की कृपा से ही जीवन में श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां बनेगी और शनिदेव भी आपके राशि के मालिक हैं। उन्हीं के ऊपर आपके राशि में, आपके जीवन में उन्हीं के माध्यम से परिवर्तन होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कुंभ राशि वाले जातकों की अगर हम बात करें तो आप लोग अपने जीवन में हमेशा कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहते हैं। आप लोग अपने जीवन में काम करने से पहले ये चाहते हैं कि कोई पार्टनर मिल जाए, किसी के साथ हम आगे बढ़ें। आपकी इच्छा होती है कि साथ में मिलकर काम किया जाए, उसमें आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अगर मिलकर काम करें तो उसमें ज्यादा सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, एक बात का और आप ध्यान रखना कि आज लोग बाग जो है अपने में ही जीते हैं। जैसे अगर आपका कोई बहुत अच्छा खासा मित्र है, अगर आप अपने मित्र से थोड़ा सा सफल होंगे कि उसके मन में जलन की भावना, उसके मन में हीनता का भाव आने लगता है और ऐसी स्थितियां बनती हैं।
तो दोस्तों बहुत ज्यादा साथ की जरूरत नहीं आपको करनी चाहिए। इस समयावधि में आपको अकेले ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और शनिदेव के 7.5 में जो आप अकेले लाइफ जी रहे हैं, जो आपके जीवन में दूरियां हुई हैं रिलेशन में, तो वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उचित था। और शनिदेव आपको ये कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं कि जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद करना हानिकारक है और आपको अपने दम पर, अपने अंदर की मजबूती पर अकेले ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। देखिए, जब नदी निकलती है जहां से, तो उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर के पास कहां मिलना है और कैसे मिलना है, किस रास्ते से जाना है। बिना नक्शे के सागर तक वो पहुंच जाती है। ऐसा नहीं कि नदी कुछ करती नहीं, आपको बता दें कि उसको सागर तक पहुंचने के लिए लगातार बहना पड़ता है, अर्थात कर्म करना पड़ता है। नदियों को, पहाड़, लंबी दूरी तय करके कोई भी नदी जाकर समुद्र से मिलती है। इसलिए दोस्तों कर्म करते रहिए। ये मैं नहीं कहता, ये भगवान शनिदेव आपसे जीवन में कराना चाहते हैं और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कर्म लगातार करते रहिए और अकेले अपने ऊपर विश्वास रखिए। बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों से मत करिए। हम आपको बता दें कि नक्शा भगवान बनाकर आपके लिए पहले से ही बैठे हैं, आपको सिर्फ बहना पड़ेगा नदी की तरह। तो आप निस्वार्थ, बिना किसी छल कपट की भावना से लगातार आप अपने कर्म को आगे करते जाइए। परिणाम क्या मिल रहे हैं, देखिए क्या है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना आपका अधिकार है। फल क्या मिलेगा वो भगवान के ऊपर छोड़िए। तो इसलिए आपको निस्वार्थ भावना से इस समयावधि में कर्म करना चाहिए। और यदि आप इस बात का ध्यान रखकर अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और जल्द ही आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि कुंभ के लिए, कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए किस प्रकार से परिणाम देखने को मिलेंगे 28 और 29 फरवरी 2024 की समयावधि में। देखिए, यह समय बहुत बढ़िया है। भगवान शनिदेव की कृपा से ही जीवन में बदलाव होंगे और उसके अच्छे संकेत इस समयावधि में दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। पुराने रुके हुए कार्य आपके अवश्य बनते हुए नजर आएंगे। यदि आपकी कोई योजना क्रियान्वित नहीं हो रही थी या आप अपनी योजना पर कार्य नहीं कर पा रहे थे या आप कुछ प्लानिंग तो कर रहे थे लेकिन उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत श्रेष्ठ और शुभ स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। धीरे धीरे करके आपके कार्य सफल होंगे, बेहतरीन नतीजे आपको जरूर प्राप्त होंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक जीवन खुशहाल रहेगा। धन की स्थिति में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होने के प्रबल योग बन रहे हैं। कामकाज आपका अच्छा चलेगा। नौकरी के मामले में बढ़िया सफलता देखने को मिलेगी। आपके नौकरी के लिहाज से देखा जाए तो इस समयावधि में चुनौतियां तो हालांकि आपके जीवन में रहेंगी, लेकिन आप अगर ईमानदारी से जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को करते हैं तो पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि की भी अच्छी खासी संभावना देखने को मिलेगी। इसी के साथ हम बात करें कुंभ राशि वाले जातकों के बिजनेस और व्यापार की। व्यापारी जातकों के लिए सफलता के योग हैं। आपके जीवन की रुकावटें, बाधाएं दूर होंगी। यदि आप भूमि, भवन, वाहन आदि का सपना आप बनाए हुए हैं, आप ये लेना चाहते हैं, तो आपका यह सपना जरूर इस समयावधि में साकार होगा। आप मनचाही स्थितियों को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। हम आपको बता दें, आपकी सोची हुई इच्छाएं पूरी होंगी। कार्यक्षेत्र में सफलता होगी। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो आपके पक्ष में न्याय होने की संभावना है। पुरानी लड़ाई झगड़े, पुराने विवाद आपके समाप्त होंगे और एक नई शुरुआत जीवन में होने की संभावना बन रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समयावधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काफी ज्यादा हेल्दी और फिट आप रहने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम हेल्थ के मामले में देखने को मिलेंगे। नित्य प्रतिदिन आपको आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कुंभ राशि वाले जातकों की, देखिए क्या है, अगर किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे आपको माफ कर देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर मोती कचरे में भी फेंक दो तो भी उसकी कीमत नहीं घटती। तो मतलब यह है कि अगर किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अनजाने में उससे कुछ भूल हो गई, आपके साथ कुछ गलत कर दिया, उसे आप माफ कर दें और दूरी बना लें तो बना लें, लेकिन किसी भी प्रकार का गिला शिकवा अपने मन में ना रखें। इस भाव को अपनाना चाहिए। इसी के साथ भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। साथ ही मेरे द्वारा खुद का एक उपाय किया गया है। यदि आप काले कुत्ते को
रोटी खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, अगर आप उसकी देख रेख करते हैं तो भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनेगी, श्रेष्ठ और शुभ परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। इसको हमने स्वयं ही करा है और ये हमारा अनुभव है कि बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में 1 महीने में ही इसका अच्छा खासा रिजल्ट देखा था और हमें उसमें परिणाम भी सकारात्मक प्राप्त हुए। आप स्वयं भी इस उपाय को जरूर करें। और इसी के साथ गौ माता को रोटी खिलाना या घर में बना हुआ भोजन का जो प्रथम भाग, एक जिसे अग्रासन कहते हैं, गौ माता को जरूर अपने हाथों से खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो गौ माता की कृपा से 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। उनकी कृपा से आपके सभी प्रकार के दुख तकलीफें समस्याएं दूर होंगी और गौ माता के आशीर्वाद से आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। भगवान शनिदेव की कृपा तो आपके जीवन पर रहेगी ही रहेगी। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से आप जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।